गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, प्यारे भाइयों और बहनों, मित्रों, आज एक अद्भुत अवसर के साक्षी बनने का सौभाग्य हम लोगों को मिल पा रहा है। ये जो मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिला हुआ है, शरीर हम लोगों को मिला हुआ है, इसमें कीमत शरीर की कम है और इसमें प्रवाहित हो रही प्राण चेतना की ज़्यादा है। दिखता तो शरीर है, पर उसके अंदर जो कीमत है वो उसमें प्रवाहित हो रहे प्राण के कारण आती है। यदि किसी कारणवश वो प्राण जो है वो शरीर से अपने संबंध का विच्छेद कर दे, वो जो प्राण है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित होने से मना कर दे, तो यही शरीर जिसके इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए, वासनाओं की पूर्ति के लिए इंसान दर दर भटकता है, ऐसा शायद ही कोई कुकर्म होता हो, ऐसा शायद ही कोई पाप होता हो जिसको करने से हमको संकोच न होता हो। उसी शरीर को जलाने की, दफनाने की और नष्ट करने की व्यवस्था बनानी पड़ती। लगता है कि शरीर कीमती है, लगता है कि ये लिफाफा कीमती है, लगता है कि आवरण कीमती है, पर कीमत इस बाहर के आवरण की नहीं है, कीमत उस चेतना की है जो इसके अंदर प्रवाहित हो रही है। अदरवाइज इस शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता। प्राण चले जाएं तो हम लोग प्राणी नहीं रह जाते हैं, लाश बन जाते हैं। एक स्तोत्र आचार्य शंकर ने लिखा है। एक बार जब वो मंदिर में प्रणाम करके बाहर को निकले तो उनने देखा कि एक व्यक्ति है, बहुत वृद्ध है और भिक्षा मांग रहा है। तो उनने पूछा कि इस भिक्षा के पैसे का करोगे क्या? तो बहुत सारे कारण उसने बताए। बड़ा क्षोभ और बड़ा दर्द आचार्य शंकर को हुआ। उनको लगा कि ये व्यक्ति मृत्यु की कगार पर है और अभी तक अपने जीवन के आकर्षण को भूल नहीं पाया है। तो उस दर्द में आकर आचार्य शंकर ने एक स्तोत्र बोला, जिसको हम लोग चरपट पंजरे का स्तोत्र बोलते हैं। उस स्तोत्र में एक पंक्ति उनके द्वारा कही गई और पंक्ति ये थी कि यावद जीवो निवसति देह कुशलम तावत पृच्छति गेह। जब तक शरीर के अंदर आत्मा का वास है तब तक इसकी कुशलता की कामना हर कोई करता है। यावद जीवो निवसति देह कुशलम तावत पृच्छति गेह गतवती वायु देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन काए। जैसे ही वो प्राण इस शरीर से चला गया, वो आत्मा इस शरीर को छोड़ गई, वैसे ही इस शरीर की कीमत जरा सी भी नहीं रह जाती। वो पत्नी जिसके साथ आपने जीवन गुजारा होगा, वो पति जिसके साथ आपने जीवन गुजारा होगा, वो भी उस लाश के साथ एक रात गुजारने को तैयार नहीं होते। कीमत जो थी वो चेतना की थी, कीमत जो थी वो प्राण की थी, कीमत जो थी वो आत्मा की थी। और वही आज आप इस देवभूमि कुमरेज के पवित्र क्षेत्र में महसूस कर रहे होंगे कि परिसर वही, आंगन वही, प्रांगण वही। इसी जगह पर आप लोगों ने कभी और कार्य भी किए होंगे, पर आज इस क्षेत्र की दिव्यता बदल गई। आज इस क्षेत्र की सूक्ष्म की उपस्थिति बदल गई है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के सामूहिक तप और तेज के कारण माँ गायत्री साक्षात रूप से आकर के विद्यमान हो गई। हम लोग महसूस कर पा रहे हों कि न कर पा रहे हों मैं नहीं जानता, पर इस बात को मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं कि आज के दिन वहां पर सिर्फ प्रतिमा की उपस्थिति नहीं है, माँ गायत्री की साक्षात उपस्थिति। और साक्षात उपस्थिति को देखने के लिए दोस्तों व्यक्ति को अपने नेत्रों को बदलना पड़ता है। भगवान तो वहीं होते हैं। भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया तो दुर्योधन भी उसी कक्ष के अंदर था, विदुर भी उसी कक्ष के अंदर थे, भीष्म भी उसी कक्ष के अंदर थे, सारे के सारे मंत्री वहीं पर थे, पांडव वहीं पर थे, कौरव वहीं पर थे। पर जो विराट रूप का दर्शन था वो मात्र 2 ही लोगों को हो पाया, औरों को नहीं हो पाया। गीता के मैदान में जब भगवान ने अपने विराट रूप को दिखाया तो दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थी, उनको नहीं दिखे, सिर्फ अर्जुन को दिखे। देखने के लिए, जैसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षु, कि चर्म चक्षुओं से भगवान दिखाई नहीं पड़ते, चमड़े की आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। एक सिंपल सी पिक्चर देखने के लिए आप सिनेमा हॉल में जाते हैं और वहां पर आपको 3D पिक्चर दिखाई जाती है, तो 3D पिक्चर को देखने के लिए ग्लासेस बदलने पड़ते हैं। जब सिनेमा देखने के लिए ग्लासेस बदलने पड़ते हैं तो भगवान को देखने के लिए नहीं बदलने पड़ेंगे। भगवान को देखने के लिए भी दोस्तों आदमी को अपनी आंखों को बदलना पड़ता है और इन आंखों की जगह पर श्रद्धा को आरोपित करना होता है। श्रद्धा यदि व्यक्ति की जागृत हो जाती है, विश्वास जाग जाता है, तो इस बात को महसूस कर पाता है कि आज जिस प्रतिमा को हमने प्रणाम किया वो प्रतिमा नहीं है, वहाँ पर साक्षात भगवान की उपस्थिति है। मैं आप लोगों के सौभाग्य को नमन करता हूँ।
नमन करता हूं, क्योंकि कुमरेज का क्षेत्र अत्यंत पवित्रतम क्षेत्र है। यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो भावनाशील ग्रामीण निवासी हैं, उनका हृदय इतना पवित्र है कि भगवान और कहीं हो न हो, पर आप लोगों के हृदय के अंदर साक्षात रूप से विराजमान, साक्षात रूप से विराजमान। भगवान को देखने के लिए दोस्तों आदमी को हृदय की निर्मलता की आवश्यकता होती है, हृदय की सच्चरित्रता की आवश्यकता होती है। हृदय निर्मल हो, मन पवित्र हो, भावनाएं शुद्ध हो, तो आदमी को भगवान सामने दिखाई पड़ते हैं। विश्वास की आवश्यकता है, और विश्वास यदि व्यक्ति का जाग जाता है तो इस बात को महसूस कर पाता है कि भगवान आज हम लोगों के मध्य उपस्थित है। बड़ा सौभाग्य का क्षण। और इसलिए मैं कहूँगा कि न केवल आज माँ गायत्री की पावन उपस्थिति हम लोगों के मध्य हो पाई, बल्कि इसलिए भी कहूँगा कि जितना कुंभरेज के इस क्षेत्र को देखने का अवसर हम लोगों को मिल पाया है, उसको जितनी बार देखते हैं और जितने तरह से देखते हैं, उतनी बार देखकर यहाँ के भाइयों के प्रति मन श्रद्धा से और आदर से भर उठता है। एक अजब सा उत्साह उनके अंदर है, एक अजब सा तेज उनके चेहरों पर है, एक अजब सी भावना उनके अंदर है। रात्रि के 10 बजे हम लोग पहुँचे और यहाँ की प्रदर्शनी को देखते हुए आए। जैसी प्रदर्शनी यहाँ पर बनाई गई, करोड़ों रुपए लगा लगा करके प्रदर्शनियाँ बनती हैं, बड़े बड़े सरंजाम जुटा करके प्रदर्शनियाँ बनती हैं, बहुत सारे स्थानों पर प्रदर्शनियों को देखने का अवसर हम लोगों को मिलता है दोस्तों, पर वहाँ से भावना नदारद आती है। वहाँ पर देख करके लगता है कि पुतले खड़े हैं, पर भावना वहाँ पर नहीं। दोस्तों आप लोगों की प्रदर्शनी को देखा तो ऐसा लगा कि भगवान और वहाँ पर परमात्मा साक्षात रूप से उपस्थित। एक अजब तरह की भावना। रात्रि के 10 बजे भी जब हम लोग देखने के लिए निकले तो सबके भावनाओं को देखते हुए, सबके श्रम को देखते हुए, सबके अंदर के उत्साह को देख करके मन स्वयं ही उत्साह से भर उठता है। तो मैं आप लोगों के इस तप को प्रणाम करता हूँ और अपने सौभाग्य को प्रणाम करता हूँ कि यहाँ आने का अवसर हम लोगों को मिल सका। यदि यहाँ ना आए होते तो ऐसा लगता कि जीवन में कुछ खाली खाली सा रह गया। यदि कुंभरेज नहीं आ पाते तो ऐसा लगता कि जीवन का एक सौभाग्य विदा हो गया। तो आज इस पवित्र क्षेत्र में आने का अवसर मिला और एक पवित्र घटनाक्रम के साक्षी हम लोग बनने जा रहे हैं। आज का जो अवसर है वो 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का अवसर है। और जैसा परम पूज्य गुरुदेव ने चिंतन दिया, एक महत्वपूर्ण चिंतन उनने दिया। उनने चिंतन ये दिया कि भारतीय ज्ञान की परंपराओं में जितनी भी ज्ञान की परंपराएं निकली, उन सब के पीछे का उद्देश्य महत्वपूर्ण हो जाता है। कार्य तो हम करते हैं, पर यदि कार्य को करने के पीछे के उद्देश्य को भुला करके करते हैं तो वो कार्य निरर्थक हो जाता है। कर्मकांड हम करते हैं, पर यदि कर्मकांड के पीछे की भावना न हो, उद्देश्य से हमारा परिचय न हो, उसके पीछे के संदेश को हम लोग भुला करके बैठे हों, तो वो कर्मकांड नहीं रह जाता, कांड बन जाता है। कर्म विदा हो गया है, उसके पीछे की भावना चली गई। वैसे ही दोस्तों कर्मकांड के अंदर जब भावना जुड़ती है तो वही कर्मकांड अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। यज्ञ के पीछे का उद्देश्य क्या है, उसी विषय पर कुछ बातें कहना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार व्यक्ति पीछे के उद्देश्य को जाने बगैर करता है तो अपनी भावनाओं से जुड़ नहीं पाता। जैसे रेलवे का गार्ड है, झंडी दिखाता है तो गाड़ी चलती है। अब यदि कोई ये सोचे कि झंडी के कारण गाड़ी चल रही है तो गलत है। गाड़ी तो इंजन के कारण चल रही है, झंडी तो इशारा है। वैसे ही यहाँ पर जो कर्म हम लोग करने के लिए बैठे हैं वो इशारा है उस जीवन के लिए जो यज्ञ के माध्यम से जीने की आवश्यकता है। यज्ञीय जीवन यदि हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कितनी आहुतियाँ दी, यहाँ पर कितना कर्म किया, उससे ज़्यादा बढ़कर के वो जीवन इस बात का प्रमाण बन जाता है जिस ज्ञान की ओर इशारा भारत के शास्त्र और भारत के व्यक्तित्व करते हुए नजर आते हैं। आज यदि हम आज की परिस्थितियों को देखें तो मुझे रामायण की एक कहानी याद आती है। आप लोगों ने भी सुनी होगी। रामायण में एक राक्षसी की कथा आती है, उसका नाम था सुरसा। जब हनुमान जी जो है समुद्र को लांघकर लंका जाने के लिए निकले तो सुरसा जो है अपना मुंह फैला करके खड़ी हो गई। हनुमान जी से बोली कि मैं आपको खाऊंगी। हनुमान जी बोली बहन जी कल खा लेना, आज थोड़ा टाइम कम है हमारे पास, आज तो पहुंचना है वहाँ। बोले नहीं मैं तो अभी खाऊंगी। तो सुरसा ने अपना मुंह फैलाना शुरू करा, हनुमान जी ने अपना आकार बड़ा करना शुरू करा।
सुरसा मुंह फैलाती चली गई, हनुमान जी आकार बड़ा करते चले गए। अंत में हनुमान जी ने एक युक्ति लगाई, एक ट्रिक लगाई। उन्होंने ट्रिक एक लगाई कि वो फट से छोटे से हुए, मच्छर के बराबर हुए, सुरसा के मुंह में घुसे, दांत गिने उसके, बोले ठीक ठाक है साहब, आप डेंटिस्ट को दिखा देना कल, और सीधे जो है लंका के लिए निकल गए, सेकंड भर में बाहर। अब कहानी सच है कि झूठ नहीं जानता, पर उसके पीछे का जो संदेश है वो महत्वपूर्ण है। उसके पीछे का जो अलंकार है वो ये बताता है कि आज मानव जाति के सामने, मनुष्यता के सामने, हमारे आने वाली पीढ़ी के सामने भी एक नहीं अनेकों समस्याएं इसी तरह से मुंह फैला करके खड़ी हो गई। हम लोग एक के समाधान की व्यवस्था नहीं बना पाते कि चार नहीं खड़ी हो जाती। आप आज के वातावरण को ले लीजिए, यदि हम आज के वातावरण को देखें तो देख करके क्या आपको लगता नहीं है कि जैसे आदमी के चिंतन के अंदर कोई जहर सा घुल गया है, आदमी के सोचने के तरीके के अंदर, भावनाओं के अंदर, आदर्शों के अंदर, मूल्यों के अंदर, उन सारे गुणों के अंदर, उन सारी परंपराओं के अंदर जिनके ऊपर हम मानवता का और मानवीय उद्देश्यों का भवन खड़ा करते हैं, उन सब के अंदर जैसे लगता है कि कोई जहर या विष सा आ गया है। स्वार्थ है, और स्वार्थ का मतलब ये होता है कि आदमी को सिर्फ इतना समझ में आए कि मुझे मात्र अपना हित साधने की आवश्यकता है। प्रकृति कहाँ जा रही है, परमात्मा किधर जा रहे हैं, धर्म किधर जा रहा है, संस्कृति किधर जा रही है, राष्ट्र कहाँ जा रहा है, पीढ़ियां कहाँ जा रही हैं, संस्कार कहाँ जा रहा है, देश का भविष्य कहाँ जा रहा है, इस ओर आदमी की दृष्टि न जाए। उसके चिंतन में मात्र ये आ जाए कि मुझे अपना स्वार्थ पूरा करने की आवश्यकता है। उसके चिंतन में मात्र इतना आ जाए कि मुझे संकीर्णता के साथ जीने की आवश्यकता है। और संकीर्णता का मतलब है कि आदमी छोटे उद्देश्यों से ऊपर नहीं उठ पाए। आप उसे बड़े जीवन की बात भी बताओ कि देखो आपको मनुष्य जीवन के रूप में यह संभावना मिली है कि आप चाहो तो यहां से विवेकानंद बन करके निकल सकते हो, आप चाहो तो यहां से गुरुदेव बन करके निकल सकते हो, आप चाहो तो यहां से ऋषि बन करके निकल सकते हो, आप चाहो तो यहां से अवतार बन करके निकल सकते हो, आप चाहो तो योगी बन करके निकल सकते हो। पर ये बातें व्यक्ति के छोटे चिंतन के आगे समझ में नहीं आती। चिंतन के अंदर क्षुद्रता आ जाती है तो आदमी के जीवन के उद्देश्य छोटे हो जाते हैं। स्वार्थ है, संकीर्णता है, निकृष्टता है, क्षुद्रता है, अनीति की कमाई पर जीना है, बेईमानी है, कामचोरी है, अशिष्टता है, अभद्रता है। दोस्तों ये सारी की सारी दुष्प्रवृत्तियां यहां तो आप महसूस नहीं करते होंगे, पर यदि आप महानगरों में चले जाइए और राष्ट्र के प्रवाह को देखिए और दुनिया के प्रवाह को देखिए और विश्व के चिंतन को देखिए तो इस बात को आप महसूस कर सकेंगे कि ये सारी की सारी दुष्प्रवृत्तियां जैसे फैशन में आ गई। लोगों को लगता है कि यदि हम इनका पालन नहीं करेंगे तो लोग हमें मॉडर्न नहीं समझेंगे। बड़े शहरों में आप चले जाइए और आप लोगों से बात करके देखिए, वो कहते हैं कि साहब यदि हमें कहीं पर बुलाया गया है, कहीं सामाजिक गैदरिंग है, शादी में गए हैं, ब्याह में गए हैं, ऑफिस वालों ने कोई पार्टी रखी है और वहाँ पर हम गए और नशा नहीं किया, सिगरेट नहीं पी और कोई गलत काम नहीं किया तो लोग ये समझते हैं कि व्यक्ति अभी मॉडर्न नहीं हो पाया है, ये हमारे साथ बैठने लायक नहीं। आदमी की सोच बदल गई। एक समय था दोस्तों जब हम लोग ईमानदारी को, सादगी को, सज्जनता को छाती चौड़ी करके जिया करते थे। और आज यदि आदमी अच्छा जीवन गुजारना चाहता है, आदर्शवादिता का गुजारना चाहता है, ईमानदारी का गुजारना चाहता है, सत्यप्रियता का गुजारना चाहता है तो आदमी डरा धमका सा नजर आता है। उसको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। समाज का जो प्रवाह है और समाज के जो मानदंड हैं वो जब विपरीत दिशा में चले जाते हैं, हवा यदि गलत दिशा में बहने लगती है तो आदमी के सोचने का तरीका बदल जाता है। और आज यदि हम लोग बड़े स्थानों पर जाकर के इस बात को महसूस करना चाहें तो बहुत आसानी से महसूस कर सकते हैं कि आदमी के सोचने का तरीका, उसकी भावनाएं, उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण, उसकी जीवन के प्रति शैली बहुत बुरी कदर और बहुत बुरी तरह से विकृत होते हुए नजर आते हैं। एक समय था दोस्तों हम लोग भारतीय संस्कृति में जब वातावरण को परिभाषित किया करते थे तो कहते थे कि वातावरण 3 चीज़ों से तैयार होता है। एक को हम कहते थे आत्मवत सर्वभूतेषु, एक को हम कहते थे मातृवत परदारेषु, एक को हम कहते थे परद्रव्येषु लोष्ठवत। आत्मवत सर्वभूतेषु का मतलब कि वो चिंतन जो ये कहता था कि सभी प्राणियों के अंदर एक ही परमात्मा है, सभी भूतों के अंदर, सभी जीवों के अंदर
जो दिखते हैं, जो नहीं दिखते हैं, जो चलते हैं, जो नहीं चलते हैं, जो पशु हैं, जो पक्षी हैं, जो प्राणी हैं, जो इंसान हैं, इन सब के अंदर परमात्मा एक ही है दोस्तों, एक ही परमात्मा इनके अंदर। ये भाव जब मनुष्य के अंदर था तो फिर नामदेव की तरह के व्यक्तित्व पैदा होते थे। नामदेव की परीक्षा लेने के लिए भगवान जो है कुत्ता बन करके पधारे। कुत्ता बन करके आए, नामदेव थे, कुत्ता बन करके आए। नामदेव ने 40 दिन का व्रत रखा था। 40 दिन के व्रत के बाद जो है एक रोटी खाने के लिए लेकर के बैठे, और जैसे ही नामदेव रोटी खाने के लिए लेकर के बैठे वैसे ही भगवान आए और कुत्ते के रूप में और रोटी को छीन करके भाग गए। नामदेव पीछे पीछे भागे, पीछे पीछे भागे, बोले अरे प्रभु घी तो लगाते जाइए। बोले आप बिना चुपड़ी रोटी ले जा रहे हैं, मैं तो घी लगाने वाला था। नामदेव पीछे से भागे, बोले घी तो लगाते जाइए। ये भावना किसके अंदर आती थी दोस्तों? ये भावना उनके अंदर आती थी जिन्हें हर जगह पर परमात्मा नजर आता था, जिनके अंदर ये भाव नजर आता था कि हर व्यक्ति के अंदर तो परमात्मा है, और किस जगह पर परमात्मा नजर आता था। जिनके अंदर ये भाव नजर आता था कि हर व्यक्ति के अंदर तो परमात्मा है, और किस जगह पर जाकर के किसको प्रणाम करूं जब हर जगह पर परमात्मा है। और जब इस तरह के भाव वाले व्यक्तित्व यहाँ पर पैदा होते थे तो दधीची की तरह के व्यक्तित्व पैदा होते थे, जिन्हें अपनी हड्डियां देने में संकोच नहीं था। आरुणी की तरह के व्यक्तित्व पैदा होते थे, जिन्हें लगता था कि यदि मैं अभी आश्रम के अंदर पानी आ जाएगा, यहाँ पर मैं अपने आप को बिछा दूं तो आश्रम बच जाएगा। ऐसे व्यक्तित्व पैदा होते थे। ऐसे व्यक्तित्व पैदा होते थे जिन्हें अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर देने में संकोच नहीं था। मैं रंतिदेव की कहानी सुनाता था कल कि रंतिदेव राजा थे, मालव देश के, मध्य देश के, पूरा का पूरा क्षेत्र उन्हीं के अंतर्गत आता था। और उनके यहाँ पर बहुत बड़ा अकाल पड़ा, बहुत समय तक पानी नहीं बरसा। तो लोगों ने कहा कि साहब आप यदि स्वयं व्रत रखें, राजा हैं आप, और यदि आप स्वयं व्रत रखेंगे तो इस क्षेत्र में पानी बरसेगा। तो रंतिदेव ने अन्न और जल को त्याग दिया। 48 दिन तक न अन्न लिया, न जल लिया, न खाना लिया, न पानी लिया। धीरे धीरे करके बारिश होनी शुरू हुई। तो रंतिदेव जो है वो 4 रोटी और 1 गिलास पानी लेकर भोजन करने के लिए बैठे। भोजन करने के लिए बैठे तो भगवान ने परीक्षा के लिए लोग भेज दिए। एक व्यक्ति भेजा, सबसे पहले ब्राह्मण बनकर के आया, बोले राजन मैं भूखा हूँ। रंतिदेव ने पहली रोटी उनको दे दी। शमशान का रखवाला आ गया, बोला साहब मैं भी भूखा हूँ। दूसरी रोटी रंतिदेव ने उनको दे दी। वो शमशान का रखवाला बोला कि साहब मेरे 4 कुत्ते हैं, उनने भी भोजन नहीं किया है। रंतिदेव ने बाकी की 2 रोटियों के 4 टुकड़े करे और कुत्तों को दे दिए। बोला पानी पी लेंगे। आप सोचो, मना करने को मना कर सकते थे? राजा थे वो उस पूरे क्षेत्र के, उन्हीं के प्रताप के कारण बारिश हो रही थी। 48 दिन से भोजन नहीं लिया था। आदमी को 48 घंटे के लिए भोजन नहीं मिलता तो आदमी परेशान हो जाता है, 48 मिनट के लिए नहीं मिलता तो परेशान हो जाता है। 48 दिन से अन्न नहीं मिला था, जल नहीं मिला था। रंतिदेव ने कहा कोई बात नहीं है, पानी पी लेता हूँ। पानी पीने को हुए, एक और व्यक्ति आ गया, बोले साहब मैं प्यासा हूँ, पानी उसको दे दिया। वो जो व्यक्ति था वो इंद्र बन करके प्रकट हुआ, बोला मुझे भगवान ने ये कहने के लिए भेजा है कि आप इसी शरीर के साथ स्वर्ग चलिए। आपका पुण्य इतना हो गया है कि यदि आप वहाँ पर बैठ करके सशरीर इन पुण्यों का भोग करेंगे तो भी अनंत काल तक भोग सकते हैं। रंतिदेव ने बदले में प्रश्न पूछा। प्रश्न ये पूछा कि वहाँ पर मैं भोग तो भोग सकता हूँ, दुखियों के दुख को दूर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? बोले साहब ऐसा कोई सिस्टम स्वर्ग में नहीं है। आनंद कर सकते हो आप, ऐश्वर्य भोग सकते हो, पर आप दुखियों के दुख को दूर नहीं कर सकते। वो काम तो यही कर सकते हो। तो रंतिदेव बोले न तो हम कामे राज्यम न भोग्यम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। न तो मुझे स्वर्ग की कामना है, न मुझे भोगों की कामना है, न पुनर्जन्म की कामना है, न ऊपर जाना है, न दोबारा जन्म लेना है। मुझे एक ही कामना है कि मुझे इसी धरती पर छोड़ जाओ। जब तक दुख से पीड़ित प्राणी इस धरती पर हैं, मैं यहीं रहूंगा, दुखियों के दुख को दूर करूंगा, जाऊंगा नहीं, इसी धरती को स्वर्ग बनाऊंगा। ये क्या कामना है दोस्तों? आत्मवत् सर्वभूतेषु की कामना है। ये वो कामना है जो इंसान को इंसान के शरीर के अंदर भगवान बना देती थी। मातृवत परदारेशु की भावना थी तो व्यक्ति के अंदर ये भावना थी कि उसे हर महिला के अंदर माँ नजर आती थी। उसको ये दिखाई पड़ता था कि जो ये महिला है जिसके साथ मेरा संबंध नहीं है वो मेरी माँ के समान है।
और इसी चरित्र निष्ठा के कारण शिवाजी की तरह के व्यक्तित्व जन्म लेते थे। जब गुहर बानू को सामने लेकर के गए तो उन्हें प्रणाम किया और ये कहा कि यदि मेरी माँ आपकी तरह होती तो आज शिवा भी सुंदर हुआ होता। ये किसका बल है? चरित्र निष्ठा का बल है। अर्जुन के अंदर बल था, चरित्र निष्ठा का बल था। छत्रसाल के अंदर बल था, चरित्र निष्ठा का बल था। ये किस चीज का बल था? अंदर के चरित्र का बल था। फिर ये बल था कि ईमानदारी का धन जो हमारा है नहीं उसकी ओर हम देखेंगे क्यों। जब रैदास थे तो रैदास की परीक्षा लेने के लिए गाल्व ऋषि ने भेजा एक व्यक्ति को, तो उनने एक व्यक्ति को भेजा और उसके हाथ में दे दिया पारस का पत्थर कि ये पारस का पत्थर जहाँ छुलाया जाएगा वहाँ सोना बन जाएगा। रैदास जो है जूता गांठ रहे थे, उनने जो है उठा करके वो जो चमड़ा था चमड़े के अंदर ही उस पारस के पत्थर को डाला और उठा करके साइड में डाल दिया। उनने कहा अरे पारस का पत्थर है भाई। बोले पर मेरा नहीं है, भगवान का है, भगवान उठा लेगा, मेरा नहीं है। पर द्रव्येषु लोष्ठवत, जो मेरा नहीं है वो मेरे लिए मिट्टी के समान है। मैंने जो कमाया है वो मेरी आंखों के सामने है, हाथों के सामने है। दोस्तों जब तक ये जो चिंतन था ये इस देश की मिट्टी में था तब तक इस देश का वातावरण दूसरी तरह का था। और आज जब वातावरण की दिशा बदल गई है तो फिर इंसान की सोच बदली हुई नजर आती है। आदमी के चिंतन के अंदर अनाचार आ गया है, स्वार्थ आ गया है। ठीक है कि बाहर का पैसा बढ़ा है, ठीक है कि आदमी बाहर की दृष्टि से वैभव और बहुत सारे तृप्तियों का, बहुत सारे कामनाओं का स्वामी बना है, पर उससे लाभ नहीं। जब तक आदमी आंतरिक दृष्टि से और अपने व्यक्तित्व की दृष्टि से एक सुगठित व्यक्तित्व का स्वामी नहीं है तब तक किसी चीज का कोई लाभ नहीं। तो आज दोस्तों ये जो स्थिति नजर आती है जहाँ पर आदमी अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है, इसके पीछे का कारण यह है कि आज वातावरण विकृत हो गया है। हम लोग हिंदी में दो तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक को कहते हैं पर्यावरण और एक को कहते हैं वातावरण। जो मौसम है, जलवायु है, ये तो पर्यावरण कहलाते हैं, इनको आप देख सकते हो। और जो नहीं देख सकते पर महसूस कर सकते हो उसको आप वातावरण कहते हैं। और वातावरण यदि सकारात्मक होता है तो आदमी के चिंतन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, नकारात्मक होता है तो नकारात्मक प्रभावित करता है। ऐसे स्थानों पर आप चले जाइए जहाँ पर वातावरण पवित्र है, मंदिर है, हिमालय की चोटियाँ हैं, नदी का तट है, जंगल की गहराइयाँ हैं, तो वहाँ पहुँचते से ही आदमी का मन बदल जाता है। उन स्थानों पर आप जाकर के बैठिए जहाँ पर कोई पवित्र कर्म हुआ हो, जहाँ पर तीर्थ स्थान हो, जैसे ये क्षेत्र आज तीर्थ में बदल गया है। इस स्थान पर आप आकर के बैठें जहाँ के कण कण के अंदर शुद्ध वायु है, जहाँ के कण कण के अंदर पवित्रता है, तो आदमी का चिंतन बदल जाता है, भावनाएं बदल जाती हैं।